वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं अगला वीडियो। इलाहाबाद आरओ 2026 और ईपीएस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज है। इसके अलावा आपके यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी के भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी लोग इसको देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। पेड बैच जुड़ने के लिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। पहला क्वेश्चन देखो है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक कार्यालय को धारण करने से रोकता है जिसका वो अधिकार नहीं रखता है। तो ये है आपका अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में इसका मतलब ही होता है किस आधार से, किस अधिकार से, फॉर व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। इसका मतलब ये है यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठा है जिसके लिए वह योग्य नहीं है या उसकी पात्रता नहीं रखता है तो न्यायालय इस पर रिट जारी करके उसे ऐसा करने से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता से के किस स्थल से जल संरक्षण और प्रबंधन प्रणाली यानी जो वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट सिस्टम ये इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा, और ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ से उन्नत जल संरक्षण और प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं जब बारिश होती है जल को संरक्षण करने के लिए। थर्ड नंबर है आपका, अब देखो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में या महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है ठंडी नहीं है, इसका मतलब वो गर्म जलधारा होगा। तो जो कनारी है ये आपकी ठंडी जलधारा है, अंगुलाहास जो है ये आपकी गर्म जलधारा है। और ये कहाँ पे है? अंगुलाहास गर्म जलधारा, अंगुलाहास आपकी जलधारा है हिंद महासागर में। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। और ये एक हिंद महासागर की जलधारा है, गर्म जलधारा है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है। और यहाँ पे कनारी है, आगे ऑप्शन में दिए गए हैं हम्बोल्ट और ओयासियो, ये तीनों धाराएं आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। ये फैक्ट याद रखेंगे। फिर है फोर्थ नंबर में, अर्थव्यवस्था में कोर मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन को मापते समय किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो शामिल नहीं होती है? Which items are not included while measuring core inflation in the economy? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य एवं एनर्जी, यानी फूड और एनर्जी ये दोनों शामिल नहीं किए जाते हैं जब कोर इन्फ्लेशन की गणना करते हैं, क्योंकि इनकी कीमतें मौसम और वैश्विक कारण से बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है। पांचवा है आपका, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों यानी इकोसिस्टम के बीच के संरक्षण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इसको कहते हैं इकोटोन। सी पार्ट करेक्ट होगा। यहाँ पर दो अलग अलग बायोम या पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं जैसे जंगल और घास, उनके बीच की जो जगह होती है उसको इकोटोन कहा जाता है। यहाँ पर जैव विविधता अक्सर अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका इकोटोन राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, आपसे वायसराय का कार्यकाल पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 1983 में एल्बर्ट बिल लाया गया था और इसका उद्देश्य था भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना, और अंग्रेजों के कड़े विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। जब विरोध ज्यादा हो गया था तो इसको वापस ले लिया था एल्बर्ट बिल, और ये लॉर्ड रिपन के समय आया था। 7वां नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 51 में। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यह अनुच्छेद डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं उससे संबंधित है, और ये राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 51 में ऐसा वर्णन है। अनुच्छेद 44 में आपका है सिविल कोड, और 48A में है पशुपालन या कृषि से
संबंधित ये है। तो ये सारे, और ये आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होता है अनुच्छेद 50 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 8वां नंबर है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस किस अणु के टूटने से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये बताना है। तो ये आपके पानी यानी वाटर का टूटता है तो उससे आपका ऑक्सीजन और पानी के टूटने से ही ये बनता है। बेसिकली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के कण या अणु टूटते हैं और फिर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो यहाँ पे जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है। अमरम शब्द विजयनगर एम्पायर में यूज किया जाता था। इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सैन्य कमांडरों को दी जाने वाली भूमि। ए पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में नायकों यानी सैन्य कमांडरों को उनकी सेवा के बदले जो वो क्षेत्र यानी जागीरें दी जाती थी उसे अमरम कहा जाता था। 10वां है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है। इन विच यूनिट इज द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर मेजर्ड। तो जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई नापने के लिए डाप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डाप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एक डाप्सन यूनिट जो होती है, एक डीयू होती है जो डाप्सन यूनिट, वो आपका 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये भी यूनिट याद रख सकते हैं। एक डाप्सन की यूनिट होती है 0.01 मिलीमीटर। 11 में है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पूछा गया है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द रेपो रेट। तो इसमें आंसर आपका होगा ये ऋण महंगे हो जाते हैं, इसके कारण सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जब रेपो रेट दर आरबीआई, रेपो रेट होता क्या है पहले ये समझना है। रेपो रेट वह दर है जिससे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है और इसके बढ़ने से बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाता है और वे ग्राहकों के लिए उस पैसे को कवर करते हैं यानी लोन की ब्याज दरें बढ़ा करके। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के संदर्भ में बताना है किस गैस का प्रभाव सबसे अधिक है। तो काफी इजी है, आपको पता होगा ये कौन सी गैस है जिससे प्रभाव अधिक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, इसका फॉर्मूला होता है SF6। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में SF6 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लगभग कितना ज्यादा गुना होता है। 23,500 गुना, 23,500 गुना ज्यादा इंपैक्ट डालता है और ये सबसे शक्तिशाली गैस होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे शक्तिशाली गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 13 नंबर में है 1942 के क्रिप्स मिशन की विफलता के तुरंत बाद भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1942 में जब ये आपका विफल हो गया था क्रिप्स मिशन, उस समय आंदोलन शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। सी पार्ट आपका राइट होगा। और जब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का मिशन भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता देने में विफल हो जाता है तो महात्मा गांधी ये 8 अगस्त 1942 को कहां पे, मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अगस्त में हुआ था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 14 नंबर में है संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ब्रांडेड क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये करती क्या है लोक लेखा समिति, ये CAG की रिपोर्टों को जांच करती है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो LOP होता है, विपक्ष का नेता जो होता है। ठीक है, जैसे राहुल गांधी, तो वो इसके उनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बैठती है, CAG की जांच करती है उनकी रिपोर्टों को और ये जांच करके राष्ट्रपति को देती है। तो इसमें बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा।
15 नंबर में है, देखो क्वेश्चन थोड़ा कट गया है ये, तो इसको नीचे वाला ही देख लेते हैं, इंग्लिश वाला। ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स लाइमस्टोन ट्रांसफॉर्म इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसमें कन्वर्ट करती हैं? चट्टानों के रूपांतरण के दौरान चूना पत्थर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये संगमरमर में परिवर्तित होता है, मार्बल में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर वो कन्वर्ट हो जाता है संगमरमर में, या फिर उसको कहेंगे मार्बल में। ठीक है, तो ये मार्बल में कन्वर्ट होता है जब टेम्परेचर और दबाव पड़ता है, और ये कायांतरित रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। 16 नंबर है, मानव शरीर में रक्त के थक्के जो जमते हैं उनमें आवश्यक विटामिन का प्रयोग आपको बताना है, कौन सी है, किसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है? तो ये आपका विटामिन के। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, और चोट लगने के बाद में ये थक्का बनाता है। अगर ये विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में जहां पर चोट लगती है इसमें थक्का बनना कम होगा, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो एक बीमारी हो जाती है। तो इसका इंपॉर्टेंट इसमें यह रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग होती है विटामिन के कारण। फिर से अगेन देखेंगे, 17 में है, अशोक के किस अभिलेख में या शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके परिणामों का वर्णन मिलता है? तो ये शिलालेख आपका है 13वां, रॉक एडिक्ट कौन सा है? 13वां। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, और ये कब हुआ था? 261 बीसी में। ये भी ईयर भी पूछ लेते हैं। और इसके बाद में अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। 18 नंबर है, भुगतान संतुलन या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चालू करंट अकाउंट में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें क्या शामिल नहीं करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एफडीआई शामिल नहीं की जाती है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और चालू खाते में आपकी व्यापार, सेवाएं और रेमिटेंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हो। 19वां है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? कई बार पूछा गया है और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इंसान। देखो, अरुणाचल प्रदेश से लगती है ऊपर से, नागालैंड से भी और मिजोरम से भी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेघालय। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। म्यांमार से 4 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार से 3 राज्य तो इसी में दिया गया है आपके क्वेश्चन में। एक तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका नागालैंड, मिजोरम, और चौथा कौन सा है? मणिपुर। तो ये 4 राज्य है जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये मेघालय दिया गया है, ये बांग्लादेश से केवल सीमा अपनी साझा करता है। 20वां है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कंकरेंट सूची में केंद्र सरकार और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल और केंद्र दोनों, केंद्र और राज्य स्टेट दोनों इस पर अधिकार बनाते हैं, तो समवर्ती सूची। ठीक है, ये शिक्षा है जैसे, या फिर जैसे आपका जो तलाकनामा है शादी का, या फिर इसमें बहुत सारे प्रावधान आते हैं समवर्ती सूची में। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी ये आपको बताना है। हु वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लैक होल? तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया था और सिद्धांत दिया था, और बताया था कि एक तारे का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर वो ब्लैक होल बन जाता है। तो सबसे पहले ब्लैक होल की इंफॉर्मेशन दिया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 22 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति मार्केट कंट्रोल पॉलिसी स्टार्ट की थी? बहुत बार ये पेपर में छपते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना को
कम वेतन पर बनाए रखने के लिए वस्तुओं की कीमतों तय कर दी और बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्टार्ट किया था। 23 नंबर है, क्षौभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान किस दर से कम होता है? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो एक इसका लिमिट है कितने पे, यानी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये चीज ध्यान रख सकते हो। आगे है 24 में, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम से सबसे कम होती है? तो वैक्यूम, एयर और आगे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, जैसे कि वाटर या फिर कांच। तो ये कांच में सबसे कम होती है। कांच एक विरल माध्यम होता है, तो कांच में सबसे कम होती है। देखो, अगर प्रकाश की गति कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ये उल्टा होता है इसका। 25 नंबर में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया था? सबको पता होगा, लाहौर अधिवेशन 1929। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज प्रेसिडेंट हैव द पार्डनिंग पावर? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा करते हैं? अनुच्छेद 72। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसमें मृत्यु दंड और कोर्ट मार्शल सहित भी शक्तियां प्रदान होती है। राष्ट्रपति आपको मृत्यु दंड से भी माफ कर सकता है अगर उसकी इच्छा हो या फिर वो ऐसा करना चाहे। 27 में है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां पर कोई दुर्ग नहीं है। तो सीटाडेल कहां पर नहीं है? चौंदलो, सुरकोटला, राखीगढ़ी और रोपड़। तो कहां पर ये आपके सीटाडेल नहीं है? चौंदलो में। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर कोई भी दुर्ग नहीं है, वो है चौंदलो। ए पार्ट करेक्ट हो गया। और ये है कहां पे? ये करेंटली ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पर मनके बनाने के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं पाया जाता है। 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है जो आल्पस पर्वत के उत्तरी ढलानों से नीचे बहती है? तो ये एक पवन है, इसका नाम है फोन। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये बर्फ पिघलाने में मदद करती है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप। ये चिन्यूक है, ये रॉकी पर्वत पर बहती है, रॉकी पर्वत पर बहती है। बाकी इसमें आगे देखेंगे 29 में, अर्थशास्त्र में यानी जो इकोनॉमिक लॉरेंज का कर्व होता है, लॉरेंज को कर्व क्या दर्शाता है ये बताना है आपको। तो लॉरेंज कर्व आपकी आय की असमानता को बताता है। बी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंज वक्र किसी देश या समाज में धन या आय के वितरण को की असमानता को रेखांकन के माध्यम से समझाता है। बी पार्ट राइट हो जाएगा। 30 नंबर है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। हाइपोथैलेमस। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और इसके कारण ही तापमान नियंत्रित होता है, भूख लगती है, प्यास और नींद का भी आभास होता है। 31 में है आपका, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपको बताना है कौन थे। तो प्रांतों की जहां पर बात हो जाएगी वहां पे आपके आ जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर पटेल आंसर हो जाएगा, ठीक है। पटेल इज द राइट आंसर। और जो संघ से समितियां बनती थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर प्रांतीय है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? सबको पता होगा, जिन लोगों ने हल्की फुल्की तैयारी भी की होगी, ये आपका तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ये मंत्र आपके सविता यानी सावित्री यानी सूर्य देव को समर्पित है।
रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर ये आपका है प्रशांत महासागर में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं और ये एक घोड़े की नाल की तरह का आकार का क्षेत्र है। ये भूकंप वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप प्राय आते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर। फिलिप्स कर्व जो फिलिप्स वक्र है किन दो आर्थिक चरों के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किनके बीच में? फिलिप्स कर्व ये बताना है। तो ये आपका मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनको सीधे सीधे आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 35 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये 1987 में लाया गया था। अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ये सबको सुझाव दिया गया था कि जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जिसके कारण ओजोन की परत का क्षरण हो रहा है उसको कम करना है। उसका उत्सर्जन कम करेंगे तभी ये ओजोन परत का संरक्षण हो सकेगा। 36 में देखेंगे अमीर कोही, दीवान अमीर कोही, ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का है। दिल्ली सल्तनत के किसने इसकी व्यवस्था दी थी, किसने स्टार्ट किया था? तो दीवान अमीर कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को सीधे सरकारी ऋण प्रदान करने के लिए ये एक डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर, उसको स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हो या फिर जो फार्मर वेलफेयर इस समय मिनिस्ट्री है वही समझो ये शुरू किया था सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने। 37 देखेंगे वे तत्व जिनके परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या बदल जाती है तो कहलाते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे समस्थानिक। बी पार्ट समस्थानिक कहते हैं इसको। बी पार्ट आपका यानी आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न हो जाए तो आइसोटोप्स, और अगर द्रव्यमान संख्या समान रहे तो आइसोबार, समभारिक। तो सारे, और अगर न्यूट्रॉन सही सारे सेम हो जाएं, दोनों तत्वों के 2 या 3 जितने भी तत्व हैं तो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 38वां है आपका 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था? तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया था। ये ध्यान रखेंगे 1985 में लाया गया था दल बदल विरोधी कानून। इसका उद्देश्य क्या था? ये आपके आपस कभी भी मतलब किसी दल बदल नहीं कर सकते हैं, एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते। राजनीतिक दल बदल को रोकना था, इसका ये पर्पज था। 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये आया था। 10वीं अनुसूची में ये ऐड है, ये भी ध्यान रखेंगे। 39 है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो उस नदी का नाम बताना है आपको। ये माही नदी है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से ये निकलकर कहां कहां बहती है? राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में। ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है नगद आरक्षित अनुपात CRR को कम करता है तो ऋण सृजन यानी जो क्रेडिट क्रिएशन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये पूछा गया है। तो RBI जो CRR को कम कर देता है तो इसका जो ऋण सृजन है यानी जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ जाता है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और जिसके कारण बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए अधिक पैसा बचता है, और ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। 41 है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? आपको झील बताना है। तो ये लोकटक झील है, और लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मणिपुर में ये झील है
और ये विश्व का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो झील पर बना हुआ है। आगे इसमें बढ़ेंगे 42 में। मुद्रा राक्षस नामक ऐतिहासिक नाटक के लेखक आपसे पूछा गया है, तो मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त ने। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये गुप्त काल में विशाख दत्त ने एक संस्कृत नाटक लिखते हैं जिसमें ये भी बताया गया है कि चाणक्य की मदद से कैसे चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक को उखाड़ फेंका था। तो सारी चीजें इसमें वर्णित है, साक्ष्य भी है ये। प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है? तो ये बैंगनी कलर होता है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है सबसे छोटी होती है, स्टार्ट होता है बिग बोर। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य कम रहेगी तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है। वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसके कारण प्रकीर्णन और प्रचालन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का सबसे कम होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे इसमें 44। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? काफी इजी हलवा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 38 और ये भाग 20 में वर्णित है, तो भी ध्यान रखेंगे, भाग 20 में है। और ये कहां से लिया गया था? ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 45 है, पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है और मेटल के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। ये होता है मोहरविक असंबद्धता, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो डिस्टिंग्विश या डिसग्विश्ड जो एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ये होती है कृषि क्षेत्र में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 47 में है, देखेंगे 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये कब बनाया गया था? 1984 में, जब आपका भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद में पर्यावरण की सुरक्षा और उसका सुधार करने के लिए छाता विधान पारित किया गया था। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध के परिणाम स्वरूप किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो यहाँ पर विजयनगर अंपायर जो था या विजयनगर साम्राज्य था, इसको उखाड़ फेंका था। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसमें बीजापुर, देखो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इनकी संयुक्त सेनाएं लड़ी थी किस पर? विजयनगर एम्पायर पे, और इसका उखाड़ फेंका था, पतन हो गया था फिर। 49 है, कौन सी राशि अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है? तो ये बताना है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या है? केवल क्वांटिटी रहती है, मैग्नीट्यूड रहता है, दिशा नहीं रहती है। तो ये होता है वर्क। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बाकी आपका फोर्स दिया गया है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। सदिश राशि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, धन विधेयक जो होता है आपका मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? ये पेश होता है केवल आपका लोकसभा में, 14 दिन तक अपने पास रख सकती है उसके बाद में। और ये आपका मनी बिल किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उसके बाद इसे पारित माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और हमारे पेड बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड
के जितने बैच चल रहे हैं वो सारे आपको उपलब्ध रहेंगे, और पीडीएफ के लिए भी आप हमारे इसी चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।